जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेटी जीके में। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों जीके क्वेश्चन लाए एसएससी जीडी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी परीक्षा में पूछे गए सवाल है, इसलिए ध्यान से पढ़ेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है दोस्तों, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों बताइए दोस्तों, राजा राम मोहन राय का दोस्तों जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए वर्धमान जिला में। दोस्तों ऑप्शन ए जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा वर्धमान जिला में दोस्तों राजा राम मोहन राय जी का जन्म हुआ था दोस्तों। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, कब हुआ था? 22 मई 1772 में। ये भी याद रखिएगा 1772 में हुआ था। 22 मई 1772 में वर्धमान जिले में दोस्तों राजा राम मोहन राय जी का जन्म हुआ था दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 2 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? दोस्तों भारत के बाहर दोस्तों मृत्यु हुई थी राजा राम मोहन राय जी की। दोस्तों याद रखिएगा राजा राम मोहन राय दोस्तों धर्म सुधारक थे दोस्तों। इन्होंने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये भी याद रखिएगा 1828 में। ये भी याद रखिएगा 1828 में। कब की थी? 1828 में ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय जी ने स्थापना की थी दोस्तों। इनका मृत्यु दोस्तों भारत के बाहर हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 3rd नंबर के लिए दोस्तों, वर्ष 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? दोस्तों बताइए 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? दोस्तों इसका आंसर होगा खान बहादुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जिसका भी आंसर सी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 4th नंबर के लिए देखते हैं, ब्रिटिश संसद के लिए कौन सा भारतीय पहली बार निर्वाचित हुआ? दोस्तों बताइए दोस्तों, ब्रिटिश संसद के लिए भारतीय था दोस्तों जो कि पहली बार निर्वाचित हुआ था, वो थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी। आप सभी को मालूम होगा ऑप्शन बी दोस्तों दादा भाई नौरोजी दोस्तों ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार भारतीय दोस्तों जो कि निर्वाचित हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखते दोस्तों 5 नंबर के लिए, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी दोस्तों बनी थी ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान। तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन दोस्तों उसके दोस्तों गवर्नर जनरल थे दोस्तों, तब कांग्रेस पार्टी बनी थी दोस्तों। कांग्रेस की पार्टी की स्थापना दोस्तों एलएम ह्यूम ने की थी, याद रखिएगा एलएम ह्यूम ने दोस्तों कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों 28 दिसंबर 1885 में। ये भी याद रखिएगा 1885 में दोस्तों एलएम ह्यूम ने दोस्तों कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, तब दोस्तों लॉर्ड डफरिन दोस्तों गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 6 नंबर के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन का मिलन 1886 में हुआ था। ऑप्शन डी 1886 ईस्वी में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन एसोसिएशन की मिलन हुआ था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 7 नंबर के लिए, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? दोस्तों शराबबंदी दोस्तों संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 47 धारा में, याद रखिएगा 47 धारा में दोस्तों शराबबंदी दोस्तों किसी भी राज्य की दोस्तों सरकार को अधिकार है दोस्तों ये शराबबंदी जैसी कानून बनाए और उसे लागू करे, धारा 47 के अनुसार। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 8 नंबर के लिए, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत किस जिले से हुई? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत दोस्तों राजस्थान में हुई थी, जो कि दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के दोस्तों द्वारा की गई थी नागौर जिले में। याद रखिएगा नागौर जिले में दोस्तों की थी, जो कि बगदरी नाम का गांव था दोस्तों नागौर जिले में। और एक की थी दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 में। ये भी याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 में की थी राजस्थान में दोस्तों, जो कि नागौर जिला है, याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से भारत के किस भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गंगा डेल्टा में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा गंगा डेल्टा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 10 नंबर के लिए, किस क्षेत्र के चारागाह को बेल्ट कहा जाता है? बेल्ट कहा जाता है दोस्तों चारागाह को, वो क्षेत्र है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन डी। जिसका भी आंसर आ रहा है दोस्तों उसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला सवाल दोस्तों 11 नंबर के लिए, विश्व में किस देश की वायु सेवा एयरफोर्स सबसे मजबूत है? दोस्तों विश्व में दोस्तों एयरफोर्स दोस्तों सबसे मजबूत अमेरिका की है। तो जिसका भी आंसर अमेरिका आ रहा उसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा अमेरिका की एयरफोर्स दोस्तों सबसे मजबूत है विश्व में। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर के लिए,
किस देश में सबसे अधिक बंदरगाह है? दोस्तों बताइए किस देश में सबसे अधिक बंदरगाह है? तो दोस्तों चीन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी चीन दोस्तों, चीन में याद रखिएगा सबसे ज्यादा और सबसे अधिक दोस्तों बंदरगाह है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 13 नंबर के लिए, किस देश में सबसे अधिक जिले हैं? दोस्तों बताइए दोस्तों किस देश में सबसे अधिक जिले? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फिनलैंड। दोस्तों फिनलैंड को दोस्तों जिलों का देश भी कहा जाता है, याद रखिएगा। फिनलैंड में दोस्तों इतनी जिले हैं कि जिलों का देश कहते हैं दोस्तों इसे। 1,87,888। तो याद रखिएगा दोस्तों इतनी जिले दोस्तों, जो कि दोस्तों इसमें 60,000 जिले दोस्तों बेहद बड़ी है, तो फिनलैंड में याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 14 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? तो दोस्तों पंपास घास के मैदान दोस्तों अर्जेंटीना में स्थित है। ऑप्शन सी जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा अर्जेंटीना। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर के लिए, भारत में तंबाकू विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बताइए भारत में तंबाकू विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 31 मई को, जिसका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 31 मई को दोस्तों भारत में तंबाकू विरोधी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 16 नंबर के लिए, ए बायोग्राफी ऑफ कैंसल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ए बायोग्राफी ऑफ कैंसल नामक पुस्तक के लेखक दोस्तों सिद्धार्थ मुखर्जी है, जिसका भी ऑप्शन बी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा मुखर्जी दोस्तों, सिद्धार्थ मुखर्जी ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर नामक पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, इस देश की 3 राजधानी है, तो दोस्तों बताइए 3 राजधानी किस देश की है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की। ऑप्शन सी जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका की दोस्तों 3 राजधानियां है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 18 नंबर के लिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1974 में हुई थी। ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट आंसर होगा 1974 में। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 19 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? दोस्तों बताइए दोस्तों भारत के संविधान के उद्देशिका में दोस्तों शब्द नहीं है, वो है दोस्तों लोक कल्याण। ऑप्शन डी दोस्तों आप सभी को मालूम होगा लोक कल्याण दोस्तों भारत के संविधान के उद्देशिका में शब्द नहीं है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं 20 नंबर के लिए, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि दोस्तों राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए दोस्तों राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है दोस्तों भारत में, इसलिए दोस्तों भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों 21 नंबर के लिए, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है? दोस्तों सेकुलर शब्द है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में, उसका अर्थ होता है दोस्तों सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, धर्म एवं उपासना की दोस्तों स्वतंत्रता देता है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द। सवाल देखते दोस्तों 22 नंबर के लिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? दोस्तों भारतीय संविधान में दोस्तों समवर्ती सूची है जो कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑप्शन डी जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों समवर्ती सूची ली गई है दोस्तों भारतीय संविधान में। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।